हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आप हिंदी का एक नया टॉपिक हास्य रस और करुण रस देखेंगे, जिनमें से पहले हम हास्य रस समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो प्यारे प्यारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये 2 नंबर में हिंदी के टॉपिक में पूछा जाता है, हिंदी के पेपर में, वो आपके यूपी बोर्ड में। तो चलिए हम पहले हास्य रस को समझते हैं। हास्य रस की डिफिनीशन किसे कहते हैं और क्या इसके उदाहरण कैसे होते हैं। चलिए पहला देखते हैं परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है यदि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचाह में। चाहे आप इसको लिखिए या फिर ये दूसरा, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। आपको परिभाषा लिखनी होती है और उनमें से एक कोई उदाहरण लिखना होता है। हम 2 लिख दिए, आप कोई एक चूज कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हास रस का स्थायी भाव पूछा जाता है, हास होता है। तो अगर 1 नंबर में पूछे अस्थायी भाव तो उसका हास होता है। चलिए हम देखते हैं दूसरा अपना टॉपिक, करुण रस। करुण रस क्या होता है, करुण रस समझते हैं। आप उसमें देखे थे हास रस, इसमें करुण रस देखेंगे। करुण रस क्या होता है, उसकी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। चलिए, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया है। और इसके जो आपके उदाहरण है, ये मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपके उदाहरण हो गए। ये हाँ, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव पूछता है तो उसका शोक होता है, ये शोक होता है, यहाँ देख लीजिएगा, शोक होता है। और इसको आप प्लीज़ इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा पेपर में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष।